श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त संसार के जीव जगत के में उपस्थित प्रकृति जीव जंतु तथा ईश्वर की द्वारा बनाई गई समस्त समष्टियों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के समक्ष विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए सत्य और असत्य, रीजनेबल नॉन रीजनेबल, क्या चीज़ें उचित और अनुचित, वाई वी आर हियर, वाई नॉट वेयर अदर, हम संसार में क्यों हैं क्यों नहीं हैं, नहीं हैं तो कहाँ हैं और हैं तो कब हैं, ये सारी चीज़ों को बताने और जानने के लिए आप लोगों के समक्ष पूरे संसार को एक कुटुंब में पुनः वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है, हमारे राष्ट्र की संकल्पना है, उसी को पुनः जागृत करने के लिए हम आज आप लोगों के समक्ष यह कुछ सेवा प्रदर्शित करते हैं और उपस्थित पूरे जगत नियंता में अपनी उपस्थिति का एक निश्चित जो परमात्मा के धरोहर है, यह जीव, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि संसार में मानव जाति की उपस्थिति परम सत्य है। प्रकृति पुरुष और परमात्मा एक निश्चित यथार्थ सत्य है जिसको कोई काट नहीं सकता। समस्त मानव प्राणी जाति विश्व में जो अनेकानेक कारणों से उपस्थित है, एक दूसरे के हितार्थ उपस्थित है, उसका आज संसार में छोटे छोटे बंधनों में, धर्म बंधन, संप्रदाय, जाति, वर्ग विशेष आदि के बंधनों में सिमटते जा रहे हैं और हम अपने आप को बाइंड टू एवरीथिंग बांध करके छोटे छोटे अकेलेपन में रहने को मजबूर हैं। ऐसी मानव जाति को पुनः एक नई दिशा देने के लिए हमारी संस्था और हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह कार्य समय समय पर विदेश विश्व में अन्य लोगों द्वारा किया गया, हम भी उसका अनुसरण करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहने पॉइंट है, बात है, जो आप लोगों ने पूरे इस जगत में जन्म लेने के कारण आपकी जिम्मेदारी है जाना। वह ये है कि पूरे विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई चीज अकारण नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। यही परम सत्य है। अकारण कोई चीज नहीं है। हर चीज के या हर बात के लिए, हर व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है। देयर इज सम रीजन एंड देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर एनीथिंग। विदाउट रीजन नथिंग कैन बी डन। बिना कारण के अकारण तो संसार में कुछ है ही नहीं है। और क्या कारण है?
वो कारण अगर हम जानते, उसका दृश्य जानते, उसको समझ पाते, अपने ज्ञान चक्षु से उसको देख पाते, तो शायद ये आज की विसंगतियाँ पूरे विश्व समुदाय में, जो विश्व में मानव समुदाय में, जिसे अंग्रेजी में तो एनिमल कहते हैं, तो उसमें उपस्थित है, वो नहीं होती। यदि हम ये जानते कि देयर इज अ रीज़न फॉर एवरी हैपनिंग, सभी घटना के लिए, सभी काम के लिए, सभी वर्क के लिए, सभी उपस्थिति के लिए एक कारण जरूर है, और वो कारण जानते तो हम इतना भेदभाव नहीं करते, या हम एक दूसरे से द्वेष की भावना नहीं रखते। तो हम ये बात आपसे जोर से देकर कह रहे हैं, अकारण ही नहीं होता कुछ भी। जैसे साइंस में सारी चीज़ें विद रीज़न होती हैं, विज्ञान में हम खोजते हैं। बचपन में आपने किताब पढ़ी होगी, विज्ञान आओ करके सीखें। दैट मीन्स व्हाट इज देयर, व्हाई दिस इज एंड हाउ दिस इज, what is the fate of that, what is the application and uses of all these things. Without reason nothing can be done. ये सारी बातें बिना कारण के कुछ नहीं है। उसके लिए आइए हम कारण खोजें हर चीज़ का, और कारण खोजने में ऐसा मत सोचिए कि वाई वी आर, मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं कारण खोजने में, मैं क्यों करता हूं। बिकॉज ऑफ दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज आवर ड्यूटी to go for every reason to protect the universe, or you can say life of the universe. As you know, whole universe within you. If you are not knowing, you must have to know, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर निहित है। How it is will give the answer in different lectures and all. अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग टाइम पे हम आपको इसका आंसर बताएंगे। बट सर्च दैट वेयर वी आर इन दैट यूनिवर्स, हम लोग कहाँ हैं पूरे संसार में। आइदर आर पूरा ब्रह्मांड ही हमारे अंदर है। सो वी इन हरी, सोचिए, खोजिए, तर्क करिए, डिबेट्स करिए और तार्किक आंसर दीजिए। पुस्तकों से लाइए, विज्ञान से ढूंढिए, ग्रंथों से ढूंढिए, विभिन्न ग्रंथों से, धर्म ग्रंथों से ढूंढिए, अपने आप को जानिए। नो अबाउट योरसेल्फ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। कुछ भी किसी दूसरे के बारे में जानने से अच्छा है कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। हु वी आर, हु आई एम, और हु एम आई। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, हु एम आई। स्वयं को जानिए। सब लोग कहते हैं, प्रीच करते हैं, धर्म में, ग्रंथों में बहुत सारे महान दार्शनिक इस बात को बताते हैं, लेकिन हम सोच के और सुन के टालते हैं। बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, दैट यू सर्च हु आर यू। स्वयं में हम कौन हैं, ये नहीं सोचते हम। आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, हु आर ही, व्हाई इज डूइंग, वो क्या कर रहा है, कौन है, देखो वो तो अच्छा नहीं किया, फलाने ने ठीक नहीं किया, देखो यूक्रेन अच्छा नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, तो इंडिया ठीक नहीं है तो बेलारूस ठीक है। व्हाट एवर इज देयर, पूरा वर्ल्ड तत्कालीन समीक्षा अगर हम करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अदर्स टूवर्ड्स द अदर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर माई सेल्फ। वो तो धर्म की बात है, राजनीति की बात है, देश की बात है, पूरे मानव जाति और समाज की बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू सर्च वाई अबाउट आवरसेल्फ। हम कौन हैं, वाई वी आर हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ, संसार में क्या रोल है हमारा, वाई आई एम हियर। हमने ऐसे ही नहीं बनाया गया संसार में, प्रकृति ने हमको ऐसे नहीं रचना दी। वाई सो, देयर इज सम वर्क फॉर अस। इन केस ऑफ केमिस्ट्री, 5 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, सारे एलिमेंट का अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना वर्क है, उनके प्रॉपर्टीज है। सो similarly, every man, every animal of the world have a fixed role to play. लेकिन हम स्वयं को नहीं जानना चाहते, दूसरे को जरूर जानते हैं। मिस्टर फलाने, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट आवरसेल्फ,
वन थिंग इज दैट गो फॉर सर्चिंग, देखो सोचो और करो। अनदर थिंग वन दैट कोई भी चीज अपने से होती है, जैसे ईर्षा है, द्वेष है, प्रेम से, या अब बात आती है कि मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं क्यों हूं और कहाँ हूं। इसके बारे में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इस पर समझें, बात करें, स्वयं को खोजें, अपने आप को खोजें। आप नहीं कर पाते हैं, गेट द डिबेट्स विथ मी विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस की मदद से और अन्य धर्म ग्रंथों के मदद से आपको ये बात कंफर्म की जाएगी। एक छोटी सी फिलॉसफिकल थ्योरी है, फिलॉसफी है, दार्शनिक शास्त्र है, विचार हैं, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ये फिलॉसफी में कहती है कि मेरा अस्तित्व इसलिए है कि मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं समझता हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है टू स्टडी, टू थिंक अबाउट द अदर, टू सर्च, टू गेट अ नॉलेज, टू एक्वायर द थिंग्स। सो ये होता है अस्तित्ववाद की थ्योरी। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है। आई एम इन अ पोजिशन इन द वर्ल्ड, वी हैव अ पोजिशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब जो नहीं सोचता है, जो नहीं समझता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। राइट? एक तरफ ये हो कि मैं हूं, चूंकि मैं सोचता हूं इसीलिए मेरा वजूद है, और एक तरफ आता है शब्द मैं ही हूं, दैट इज ओनली आई एम, नोबडी एल्स। पूरे संसार में केवल मैं ही हूं, पूरे ब्रह्मांड में आई एम ओनली अलोन, नोबडी एल्स, नथिंग एल्स। तो वो बात आ जाती है अहंकार। वहां से शुरू हो जाता है अहंकार। केवल मैं हूं, मेरा धर्म है, मेरे लोग हैं, मैं राजा हूं, मेरा संसार है, यहां पर शुरू होता है अहंकार, दैट इज सो कॉल्ड इगोइस्ट। तो इगोइस्ट लोग धर्म के बारे में अगर जुड़ते हैं, धर्म संप्रदाय को तोड़ते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां शब्द शुरू हो जाता है, वहां जो नियति शुरू हो जाती है वो अहंकार। एक छोटा सा डिफरेंस आता है, स्वाभिमान। टेक केयर ऑफ माई वर्ड्स। मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे बिंदु आपके लिए लिए हैं, संसार के वासियों के लिए लिए हैं, कि थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप समझते हैं तो हमारा बड़ा काम होगा, हम जो चाहते हैं मेरा उद्देश्य पूरा होगा। और थोड़ी सी बात है स्वाभिमान और अहंकार। मुझे लगता है कि सब लोग समझते हैं इस बात को, कहते हुए यूज करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है कि स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाएगा, नोबडी नोस। मैं स्वाभिमानी हूँ, ठीक है, मैं इस धर्म से हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये पोजीशन है, मेरी ये डिग्री है, अप टू दैट इज फाइन, एवरीथिंग राइट है। स्वाभिमान होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। हम जिसके वंशज हैं उसका स्वाभिमान भी होना चाहिए। हम अपने कंट्री, देश के हैं, उसका स्वाभिमान होना चाहिए। क्षेत्र के हैं, उसका स्वाभिमान होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, हमारे अपने धर्म ग्रंथों पर स्वाभिमान होना चाहिए। अपने विषयों पर, कोई विज्ञान है, कोई फिलॉसफी का है, कोई कुछ है, कोई गणतज्ञ है, उसको उसका स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमानी होना चाहिए। बट स्वाभिमान दैट इज प्राउड कब ईगो बन जाता है, नोबडी नोस। जब यह प्रश्न आ जाता है कि मैं ही हूं, मेरा ही धर्म सही है, बाकी सब गलत है, मेरा ही संप्रदाय सही है, मेरी ही नीतियां सही हैं, मेरा ही देश सबसे अच्छा है। स्वाभिमान होना अच्छा है, लेकिन मेरा देश अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन मेरा देश ही अच्छा है, वर्ल्ड खराब है, दैट इज नॉट गुड। यही होता है ईगो। पूरे संसार में मेरे वर्ल्ड, मैं ही होऊंगा, मेरी ही नीतियाँ चलेंगी, मेरे ही ग्रंथ और धर्म ग्रंथ चलेंगे, मेरा ही संप्रदाय रहेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है।
दिस इज व्हाट सो कॉल्ड ईगोइज्म। स्वाभिमान सुंदर है, एवरीबडी मस्ट हैव द प्राउड, बट नोबडी विल हैव दिस ईगो। अगर आप ईगो में हैं तो आपका विनाश निश्चित और सुनिश्चित है। वेट फॉर अ मोमेंट एंड टाइम, यू विल बी देयर समवेयर एल्स। निश्चित है ईगो का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने या सभी संप्रदायों में किसी ने कहा, किसी ने देखा, एवरीवेयर अहंकार जहाँ आता है उसे कहा गया हमारे धर्मग्रंथों में और आम चाल की बोझ भाषा में कि अहंकार भगवान का आहार होता है। दैट इज करेक्ट और आज भी ये सत्य है। तो अहंकार होना ठीक नहीं। अनदर पॉइंट यू आर गोइंग टू टेक केयर दैट कि हम संसार में विद इल्यूजन माया से बधे हुए हैं। बिना और विदाउट इल्यूजन, बिना माया के कुछ नहीं हो सकता। एक बात कहते हैं, वाई वी आर हियर, वाई एम वर्किंग फॉर, क्यों काम करते हैं, क्यों कर्म करते हैं। किसी को कुछ तो किसी की चाहत होती है, लेकिन कभी किसी की सेवा में हो जाती है, चाहत बन जाता है संसार में, वर्ल्ड में, और कभी स्वयं की सेवा में डट जाता है। राइट? तो अगर ज्ञानवान व्यक्ति माया में जुड़ता है, जो ज्यादा कनिंग विचार का, ज्यादा नॉलेज वाला है, तो वो कभी काम करते करते, वर्क करते करते किधर को जाता है, अपने नॉलेज को सर्वोपर बताने के लिए एक माया में जुड़ता जाता है और परिणित हो जाती है, धीरे धीरे अलग होने लगता है, ईगो बढ़ता है और वहां से उसका विनाश चालू हो जाता है। कहने का मतलब, अगर आप माया से ज्यादा बचते हैं विथ नॉलेज, अगर आपको ज्ञान होता जाएगा किसी चीज का और उसमें नॉलेज में माया होती जाएगी, लालच बढ़ती जाएगी, तब आपका बढ़ेगा ईगो और तब आपको मिलेगा क्या रिजल्ट ऐसा जिसे हम कहते हैं विनाश, या ईर्षा जन्म लेती है। अकेलापन है, ज्यादा ज्ञान है, ईर्षा जन्म लेती है। और दूसरी साइड में वो जीव जिनको ज्ञान ही नहीं है। कैसा ज्ञान है? गाय, बैल, भैंस, पक्षी को कैसा ज्ञान है? देयर इज ऑल्सो नॉलेज। उनके भी नर्व सिस्टम है, उनके भी ब्रेन है, बट अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड। तो उसमें क्या है? माया तो है, अपने बच्चे को घोंसले में पालता है, सेता है, कोई पक्षी है, रखता है, उसे प्यार करता है, उसको खिलाता है और उसको आगे बढ़ाता है, आसमान में उड़ाता है, बट आफ्टर दैट भूल जाता है। कहने का मतलब, उसके पास थोड़ा नॉलेज है, लेकिन उसका नॉलेज, उसकी जो माया है बधी हुई, उसके पास भी माया है, वो भी वर्क कर रहा है, लेकिन कब तक? जितना उसका नॉलेज है, परमात्मा ने उतना उसको नॉलेज दिया। वो लव करता है फॉर लव से, प्यार के लिए प्यार करता है, ज्यादा नॉलेज होता है। इधर दूसरे साइड में एनिमल, एज अ ह्यूमन बीइंग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, नॉलेज तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये नॉलेज है कि इसका नहीं, मेरा ही चलना चाहिए, फला का नहीं, मेरा ही सब होना चाहिए। उसका एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज। राइट? तो वो लव फॉर लव से नहीं करता, लव फॉर देयर ओन इंटरेस्ट करता है। वो किसी से प्यार क्या करता है? जब उसका ओन इंटरेस्ट होगा। व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द वर्ल्ड राइट नाउ, अभी जो विश्व में चल रहा है, अपने हित के लिए वो प्यार करता है। एक देश दूसरे देश से, कंट्री, लड़ाई झगड़ा, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, यू कैन से, आई एम नॉट गोइंग टू से, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं। जो वर्ल्ड वार थर्ड का पोजीशन बन रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। मोर नोइंग, मोर नॉलेज, मोर कन्फिडेंट। ओके, सो हम प्यार करते हैं किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। और वो प्यार करते हैं एनिमल, लेस नॉलेजेबल एनिमल, किस लिए? प्यार के लिए। उनको उसके बच्चों से प्यार है, दैट इज फाइन। मेरे बच्चों से प्यार है, इसलिए वो हमको कुछ करके देगा,
मेरा नाम रोशन करेगा, इस लाइक दैट। ईगो जुड़ता जाता है, ईगो जुड़ता जाता है और लास्ट में वो बन जाता है क्या, ईर्ष्या, अहंकार। काम नहीं सफल हुआ तो अहंकार, या ज़्यादा सफल हुआ तो सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो ये दो थिंग है जो कि नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी बॉन्डेज विद नॉलेज। साइंस का अप्लाई करिए, रीजन खोजिए, वाई सो, वाई नॉट, वाई शुड नॉट बी दैट, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अब हम एक बात अपने में आते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं जो कर रहा हूं या आप जो कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं। कैसे पता चलता है, हम जो करते हैं वो सही लगता है तभी करते हैं। किसी को गाली भी देते हैं तो अपने को सही लगता है इसीलिए दे देते हैं। किसी को चाटा मार देते हैं, किसी का लूटपाट कर लेते हैं, अपने को सही लगता है इसलिए कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है, कब पता चलेगा, जब हम सोचेंगे विद हेल्प ऑफ इनर नर्व सिस्टम, इंटरनल इंटरेस्ट। आंतरिक ज्ञान से जब हम देखेंगे तो मुझे लगा दैट इज नॉट गुड। लेकिन ये सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना सोचेंगे, क्योंकि हमने जो एक बार कर दिया वही से दैट्स राइट, वो अच्छा है, वही सही है। दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे, हमने सही किया दैट्स इट। नहीं, जो हम करते हैं यू मस्ट हैव टू थिंक वाई सो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। छोटा काम करने चलते हैं, एक बहुत छोटा एग्जांपल देते हैं। गलत काम करने चलते हैं, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि नहीं मैंने झूठ बोला, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता अपने आप को, मैंने झूठ बोला इंटरनली, मैंने किसी से फरेब किया, गलत किया, अच्छा किया, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। दूसरा तो तब जानेगा जब उसका रिजल्ट मिलेगा, जब हम पकड़े जाएंगे, जब हम जेल जाएंगे, जब आप गलत कहे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन पहले तो आप स्वयं जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं। ये धर्म मानते हैं ठीक है, उसका नहीं मानते हैं गलत है, उसको मारो, इसको काटो, इसको फेंको, इसकी मंदिर तोड़ो, इसकी मस्जिद फेंको। तो वाई सो, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक विद द हेल्प ऑफ द साइंस। हम नहीं जानते कि ये सारे पार्टिकल, एवरी पार्टिकल इन द जो मैटर बने हुए हैं, एवरी एटम जिससे सब्सटेंस बना हुआ है, वो चाहे मंदिर की ईंट हो, मस्जिद की ईंट हो, चर्च की ईंट हो, एवरीवेयर द सेम पार्टिकल। सिमिलरली इन द फिलोसफी और फिजियोलॉजी ऑफ मैन वर्किंग, हमारा लंग्स है, जिस तरह से रिस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, या रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है सोलर रेस्पिरेशन, सेम ऑफ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सभी ह्यूमन बीइंग का वही स्टेप है, बट नहीं सोचते। क्यों सोचेंगे, हम करते हैं इसलिए अच्छा है। अनदर थिंग, जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, क्या वही सही है या केवल हम सही हैं, इसके लिए भी आपको साइंस की दृष्टि चाहिए, सोचना पड़ेगा। एज होलिस्टिक मॉडल आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देयर विल गुड राइट। एक मिनट, उसके साथ हमारे ग्रंथ सही हैं, उनके ग्रंथ सही हैं, इस पे भी आप डिबेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। जो सही है वो सही है, जो नहीं सही है, हियर वेयर एवरीवेयर मस्ट बी डिलीटेड। कहीं भी जो गलत है उसे हटाना ही चाहिए, राइट। अनदर पॉइंट इज लाइक दैट कि ये सब करते हुए एटलीस्ट आप जानो कि वास्तव में व्हाट इज एब्सोल्यूट राइट, क्या परम सत्य है। किसी इसकी वंदना करते हैं, परम सत्य, ज्ञानानंद स्वरूप परम सत्य। मैं परम इसलिए कहता हूं कि एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूटली ट्रुथ जो है, एब्सोल्यूट रियलिटी जो है, वो कहीं नहीं मिलती। और अगर वो मिलती है, then man will be no man, then it will be the God.
परम सत्य जानना समझना, ये अगर होता है देन मैन विल बी नो मोर मैन देन ही और शी विल बी द गॉड। I think you are getting me. What I am trying to say is that परम सत्य जानो और परमात्मा बनो, परमात्मा तक पहुंचो। और बनने की जरूरत नहीं है। As you know, we are the part, our soul is the part of the universal soul, परम सोल, परम आत्मा। जो बात आती है आत्मा और परमात्मा या both are the same, we'll discuss in the somewhere else in the next lectures and all, but right now मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं या हम या आप परम सत्य को जानते नहीं, परम सत्य मानते नहीं, परम सत्य करते नहीं। एवरीवेयर अगर वो एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, एब्सोल्यूट रियलिटी हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, देन देयर विल बी नो मोर फॉर क्वेलरिंग इन अर्थ, देयर इज मोर लाइफ लिव्स, कोई नहीं रहेगा, फिर वो तो परमात्मा ही होगा। और परम जानने की जरूरत कैसे है? टू मेक हार्मनी इन बिटवीन, पूरे वर्ल्ड में समतलता बनाने के लिए हमको चाहिए। हम लोग कहते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ईश्वर अंश, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा, नाम अलग बात है लेकिन वर्ड ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव, और फिर आगे लिखा अविनाशी, इमॉर्टल। तो व्हाट इज मॉर्टल विद दैट? क्या नष्ट होगा, क्या नहीं नष्ट होगा? हम लोग नष्ट होंगे, शरीर नष्ट होगा, क्या बचेगा? ईश्वर अंश, वो परमात्मा का जो अंश है जीव में, वो बचेगा। और दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट रियलिटी, वही सत्य है। और वो सत्य जानते हैं तो क्या बचेगा? मनुष्य तो बचेगा नहीं, बॉडी बचेगी नहीं, शरीर बनने के लिए बचेगा क्या? वो आत्मा, वही अंश जो परम की है। दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य। So I'm trying to say is that know about yourself, know about what is the absolute reality, know about what you are doing the right and wrong. If you are knowing all these things, then you will go far as a God. Then you are no more as a human being. और इसी को मुक्ति कहते हैं। अब मुक्ति कैसे करते हैं? मुक्ति में क्या है? As here we are bound. थोड़ी सी बात समझते हैं, हम सभी बंधे हुए हैं एवरीवेयर। मेरी बॉडी का संगठन बना हुआ है, बंधा हुआ है, ऑलराइट, बोन्स टू बोन कनेक्ट हैं, कार्टिलेज एवरीथिंग। साइंस से चलते हैं कि सब कुछ तो बंधा है संसार में, अफेक्शन और इल्यूजन में बने। मेरे पे फैमिली है, परिवार है, माता है, पिता है, मेरे दादा है, दादी है, देश है, देश के नागरिक हैं, लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, आलती जानते हैं, सुहा मतलब सब कुछ क्या है? बॉन्डिंग। और थोड़ा मुक्त होना देख लो, सभी बधा हुआ है संसार में, एवरीवेयर, विदाउट बधे हुए कोई नहीं है। ये विष्णु की माया जैसे हम लोग चर्चा करते हैं भागवत में या वेद वेदांत में, उपनिषद में आपको मिलता है नॉलेज कि संसार माया है, माया से बस बधे। यस, इट्स राइट। बिना बधे कुछ होता भी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, कोई पार्टिकल, कोई वर्क नहीं होगा, कोई नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, कोई शब्द नहीं होगा, पदार्थ नहीं मिलेगा। इफ नो बॉन्डिंग इज देयर, अब बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? ओनली एटम इज देयर, केवल परमाणु रहेंगे, कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई पदार्थ नहीं बनेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, न प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, न बॉडी बनेगा, एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग। बंधना जरूरी है, नहीं छोड़ सकते। पूरा संसार प्रकृति से बनी हुई है, परम से बना हुई है, तो फिर मुक्ति की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफ न्यू रिनोवेशन, नई दिन के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। एटम के लिए लिखा जाता है, एटम क्या है? एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको पैदा भी नहीं किया जा सकता, उसका नाश भी नहीं किया जा सकता। तो पैदा और नाश होता क्या है? एटम से बनी हुई चीजें बाइंडिंग होकर जो सब्सटेंस बने, पदार्थ बने, बॉडी बनी, एवरीथिंग, ये बॉन्डिंग है, ये नष्ट होगा। एटलीस्ट क्या अवस्था है? एटम मॉलिक्यूल्स में नहीं रहता, उसकी भी बात टूट जाती है। ये परम सत्य यही है
कि हमारी जो आत्मा है वो एक परमाणु है। ईश्वर के असंख्य परमाणुओं में से एक परमाणु हमारे अंदर है। ओनली वन एटम इज देयर विद अस, सो कॉल्ड सोल। परम भागवत में भी ये प्रसंग आया है कि हम केवल एक परमाणु ईश्वर से प्राप्त किए हैं। यही है ईश्वर का अंश जीव में। बाकी एवरीथिंग बॉन्डिंग एनर्जी है, बन के बना हुआ पूरा बॉडी। तो जब ये परम सत्य आप जान पाएंगे कि एट लास्ट एटम मॉलिक्यूल्स भी नहीं रहने वाला बॉडी के साथ, केवल एटम्स है, जो अंश है, जो जीव का अंश है, वो परमात्मा की परम सत्ता जो हमारे अंदर है, वो ही आत्मा रिलीज होगी। तो ये तो निश्चित है हमारे अंदर वो बंधी हुई पड़ी है। वो कब फ्री होगी, उसके लिए हम मुक्ति के अनेक अनेक मार्ग करते हैं, योग, कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग, भक्ति योग का सहारा लेते हैं और लास्ट में मुक्ति में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक स्लोगन है साइंस से रिलेटेड और मुक्ति का मार्ग। नो डाउट एवरीबडी इज नॉट एवरीबडी एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विथ बॉन्डिंग, सब बधे हुए, बट आपको मुक्त होना है। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? वाइब्रेशनल एनर्जी इज नीडेड, आवश्यक है वाइब्रेशन, वाइब्रेट करें, अपनी आत्मा का संचार करें। और ये कब होगा? डिफरेंट लेक्चर में यू विल गेट विद मी विद हेल्प ऑफ दैट सोर्सेस है ना, ग्रंथ और सोर्स साइंस से मिलेगा कैसे आप। बट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थिंकिंग पावर इज योर एटीट्यूड विच मेक्स यू, जो आपको बनाता है, पाता है। वो क्या है? आप 5 बार 10 बार कह दीजिए मैं कमजोर हूँ, मैं बधा हुआ हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड्स, then just get, there is no energy with you, आप मरे हुए पाएंगे अपने आप। बट आप मुक्त होना चाहते हैं, कोई आपको बांध नहीं सकता। तो 5-10 बार हमारे बारे साथ बोल सकते हैं, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। सोचते रहिए आई एम फ्री, नो बडी इज देयर विथ मी, नो बडी कैन बाइंड मी, नथिंग कैन बाइंड मी। नथिंग मीन्स एवरीथिंग। वो न धर्म बांध सकता है, न शास्त्र बांध सकते हैं, न लोग बांध सकते हैं, न प्रेम बांध सकता है, न कर्म बांध सकता है। हम कर्म भी करते हैं, कर्म किसके लिए? परमात्मा के लिए। वो भी इससे हम बंधे नहीं, उसके रिजल्ट से नहीं बंधे। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। और जैसे सोचते रहेंगे आई एम फ्री, तो थिंक द एनर्जी विल कम इनसाइड विद यू फ्रॉम योर साइड। इंटरनल थिंकिंग होगी, आई एम फ्री, नथिंग कैन बाइंड अस। क्या रिजल्ट? मनी, काम, नथिंग। वर्क फॉर वर्क से काम किया, किसके लिए किया? नो बॉन्डेज। रिजल्ट अब आपने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने देखा, कहा भागवत में, श्रीमद् भागवत में, गीता में उपदेश दिया, क्या? कर्मण्येवाधिकार, कर्म करो एंड डोंट बाइंड विद रिजल्ट, मां फलेषु कदाचन। उसका रिजल्ट किस पर दो? मेरे को। व्हाई सो? द सेम थियरी इज दैट व्हाट to only work. This is your role. What will be the result? Don't bind with that result. If you bind the result, you will get a pain. तुरंत कष्ट। रिजल्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पेन, ईर्ष्या, जलन, वट एवर, एवरीथिंग विल बी देयर देन आफ्टर। तो कहने का मतलब यू आर फ्री, आई एम फ्री एवरीवेयर, नथिंग कैन बाइंड अस, nothing can bind me, I'm free, I'm free, I'm free alone. That means कोई रिजल्ट नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई वर्क नहीं, कोई what सिद्धांत, nothing can bind us. This is what so called free, मुक्ति का साधन। Similar like that I will tell you little later. But one thing again, my argument to you, that with the help of this Param Satya channel, you go for everywhere in the world, your message should be there inside the world. What I am trying to say, मेरा जो कहना है, जो मानना है, जो सोचना है, वो इस मानव समाज और संस्कृति के लिए है। सभी ऐसे व्यक्ति जो हमारे चैनल परम सत्य को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको
दूसरों को पहुंचाने के लिए, पूरे संसार में लोगों में बांटने के लिए। एज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माई, आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट विथ यू दैट you have to subscribe, share, like whatever is there important, what is needed to elaborate the lecture everywhere in the world। सबको पहुंचाने के लिए आपको जो कुछ करना हो संकल्प कर करें, और यही आपके लिए मानव सेवा है, और यही हमारा प्रथम संदेश है। और इस चैनल के माध्यम से, परम सत्य चैनल के माध्यम से, अपने संस्थान साई सर्वधर्म निर्माण सेवा संस्थान के तरफ से पूरे विश्व वालों को और पूरे जाति को, पूरी कौम को, पूरी बिरादरी को, चराचर जीव को हमारा धन्यवाद और प्रणाम।